हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ, आपके पेशाब में खून क्यों आता है। या आप में से ही एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैम हेमेटूरिया पे वीडियो बनाइए, तो हम आज लेकर आ गए हैं। अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो कि जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हीम वर्ड जहाँ पर भी लिखा होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वो रहता है रिलेटेड टू ब्लड। अब हेमेटूरिया आपको लिखा हुआ दिखे या हेमेचूरिया, जो भी आप समझें, तो मतलब यूरिया मतलब यूरिन, तो मतलब आपके यूरिन में से खून आ रहा है, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं पेशाब में से खून आना, यानी ब्लडी यूरिन। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम उसको कहते हैं हेमेटूरिया यानी फिर हेमेचूरिया। अब ये क्यों आ रहा है आपके पेशाब से ये खून? इसके अलग अलग कारण होते हैं। सबसे पहली वजह होती है यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब रास्ता, मतलब जहाँ से आपका यूरिन बनता है, जिस रास्ते से बनता है उस रास्ते में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है। अब यूटीआई के अलग अलग टाइप होते हैं, इस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। किडनी ने फिल्टर करा, किडनी में से दो पाइप निकले जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। वो दो पाइप कनेक्टेड रहते हैं ब्लैडर से, जिसको बोलते हैं पेशाब की थैली। ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा में, मतलब आपका यूरिन आउट हो गया, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन आपका आउट होता है। अब इनमें कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब जहाँ से आपका पेशाब बन रहा है वहीं पर ही अगर कहीं सूजन आ जाए, जहाँ पर भी सूजन होती है तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लास्ट में लगाते हैं ITIS मतलब आइटिस। अब यूरेथ्रा में अगर सूजन होगी, जहाँ से आपका यूरिन निकलता है, तो उसको कहा जाएगा यूरेथ्राइटिस। अब ब्लैडर में अगर सूजन होगी तो उसको कहा जाएगा सिस्टाइटिस। अगर यूरेटर जो ये दो पाइप होते हैं उसमें सूजन होगी तो देयर इज पेशाब की नली में इन्फेक्शन होगा, यानी यूरेट्राइटिस, जिसको यूरेटर कहते हैं। अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी के भी अलग अलग एरिया होते हैं दोस्तों, उस पर भी मैंने एक वीडियो में ही बताया है, तो आप देख लेना। किडनी में ज़्यादातर कहा जाता है पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि किडनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपके घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, ऐसे ही किडनी ने डिपार्टमेंट बनाया छलनी जैसा काम करने के लिए। अगर जो ज़्यादा ही अंदर जो कैपिलरी नेटवर्क होता है तो वो ग्लोमेरुलाई होती है, महीन फिल्ट्रेशन करने में वर्क करती है, तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। पेल्विस होता है, रीनल पेल्विस, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पे इन्फेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता है तो आपके पेशाब में से खून आने लगता है। एक मोस्ट कॉमन कॉज यूटीआई जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपको स्टोन की वजह से आ सकता है कि जो भी आपको स्पाइकी स्टोन है यानी पथरी है वो कहीं ना कहीं टकरा रही है, चाहे आपकी पेशाब की थैली यानी ब्लैडर में पथरी है यानी आपकी किडनी में पथरी है, तो कहीं ना कहीं वो टकरा रही है, जिस वजह से आपकी मसल्स को वो इफ़ेक्ट कर रही है, तो इस वजह से खून आ रहा है, दूसरी वजह। तीसरी वजह क्या होती है? कुछ ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हो जिस वजह से आपके यूरिन में से खून आ रहा है। अनोदर वजह जो होती है वो होती है आपको हैवी एक्सरसाइज कर लिया। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने की वजह से ब्लैडर पे इफेक्ट पड़ता है। ब्लैडर पे इफेक्ट करने की वजह से ब्लैडर की मसल्स वीक हो जाती हैं, जिस वजह से भी होने लगता है। कई बार लोगों को स्टोन होती है, स्टोन के साथ साथ वो एक्सरसाइज कर लेती तो ये समस्या होने लगती है। ओल्ड एज में प्रोस्टेट बढ़ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये अलग अलग वजहें होती हैं। और कैंसर यानी ब्लैडर कैंसर है या फिर किडनी का कैंसर है, यूजुअली अगर आपको सीए के केसेस में, सीए मीन्स कैंसर में अगर यूरिन आता है, यूरिन में खून आता है, तो ज़्यादातर उसमें दर्द नहीं होता है, पेनलेस रहता है। अगर कोई इन्फेक्शन के केस में यूरिन में से खून आता है तो उसमें आपको दर्द होगा, ये आप समझ लीजिए। अब यूटीआई की प्रॉब्लम जो ज़्यादातर होती है वो फीमेल में ज़्यादातर होती है कंपेरिजन टू मेल। वो क्यों होती है उस पर मैंने एक शॉर्ट बनाया है, क्योंकि एक शॉर्ट ही बात है, तो मैंने आपको ये कारण बता दिया। अब एक होता है ग्रॉस हेमेचूरिया, मतलब कि जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे हो। जब आप यूरिन करने जा रहे हो तो आपको अपनी आंखों के सामने से दिख रहा है कि आपके पेशाब में खून आ रहा है, जिसको मैक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया कहते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, मतलब आपको आंखों को अपनी रंगी आंखों से यूरिन में खून नहीं दिख रहा है, पर जब आप लैब में टेस्ट कराते हो तो उसमें आरबीसी के कुछ
कण दिखते हैं। एक और मैं आपको कारण बताना स्किप कर गई थी कि कई बार क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं नॉर्मली रहती हैं कि आपने कोई से खाने में चीज़ ले ली, जैसे चुकंदर का जूस है या फिर ऐसे फूड कलर आपने खाने में आ गया, तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है। तो इस नॉर्मल कंडीशन में कई बार आपके यूरिन में से खून आने लगता है, तो वो उसमें डरने वाली बात नहीं है। पर आप ध्यान रखिएगा कि आपने ऐसी कोई चीज़ खाने में आई है क्या आपके, जिस वजह से आपको यूरिन का रेड कलर आ रहा है, ऑरेंज कलर आ रहा है, अलग अलग कलर आ रहे हैं, तो उसमें 48 से 72 आवर में वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये सब वजहें होती हैं कि मतलब कहीं ना कहीं आपका जहाँ से खून बन रहा है वहीं पर कोई रुकावट हुई है, वहीं पर कोई इन्फेक्शन हुआ है, दैट्स वाई आपका यूरिन में खून आने लगा है। अब कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो आपको इन सब प्रॉब्लम में ठीक करने में मदद करेंगी? द फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इज टेरीबेंथिन। दोस्तों, टेरीबेंथिन इज दी वंडरफुल मेडिसिन है ना, ब्लीडिंग म्यूकस सर्फेसिस, मतलब जहाँ से भी आपको ब्लीडिंग हो, चाहे आपके यूरिन में से खून आए, चाहे आपके आंतों में से खून आए, चाहे आपके मुंह से खून आए, सभी जगह पे वंडरफुली एक्ट करती है मेडिसिन इज टेरीबेंथिन। यूरिन आपको क्या होता है, खुल के नहीं हो पाता, ऑब्वियसली सी बात है, यूरिन पास नहीं हो पाएगा। तो आपका यूरिन आप करने जाओगे तो खुल के नहीं होगा, यूरिन में जलन होगी। ऑल्सो यूरिन जब आप अपने टॉयलेट सीट पर देखोगे, टॉयलेट में देखोगे, तो कॉफ़ी के चूरे होते हैं ना, इस टाइप का दिखेगा। टेरीबेंथिन आपकी यूरिन में से मीठी स्मेल आएगी। टेरीबेंथिन आपकी किडनी में कंजेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए और किडनी की प्रॉब्लम की वजह से आपको सूजन आने लगे, टेरीबेंथिन। आप जब यूरिन करें तो आपको काटता हुआ दर्द हो, इट्स अ मेडिसिन टेरीबेंथिन। आपके यूरिन में से आपको काटता हुआ दर्द मैंने आपको बता ही दिया। जब आपके पेट के निचले हिस्से पे आप छूते हो तो आपको दर्द होता है, इट्स अ मेडिसिन इज अ टेरीबेंथिन। मैंने आपको क्या बताया, टेरीबेंथिन क्या हो रहा है, आपको लाल कलर का काला, इसमें दर्द नहीं हो रहा, ऐसा जब यूरिन करो लाल कलर का काला यूरिन निकल रहा है, कॉफ़ी के चूरे जैसा आपकी टॉयलेट पे निशान छोड़ रहा है। ऑल्सो मीठी मीठी सी स्मेल आ रही है, तो मेडिसिन इज अ टेरीबेंथिन। एल्बुमिन्यूरिया यानी यूरिन में प्रोटीन की प्रॉब्लम भी ठीक करती है, मेडिसिन इज अ टेरीबेंथिन। आप समझ गए टेरीबेंथिन को, मीठी सी स्मेल और काला या फिर ऐसा यूरिन। और आपको टेम्पेनाइटिस की प्रॉब्लम जो होती है, मतलब पेट को आप छूओगे तो उसमें भी दर्द होता है। अनदर वंडरफुल मेडिसिन इज अ नाइट्रिक एसिड। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड इतनी वंडरफुल मेडिसिन है, यूरिन में से बहुत गंदी स्मेल आएगी आपको। अब स्मेल क्यों आ रही है, बहुत ही गहरे भूरे रंग का यूरिन दिखेगा आपको। टेरीबेंथिन में क्या बताया था, मीठी स्मेल, इसमें गंदी स्मेल आ रही है। गहरे भूरे रंग का यूरिन, एक तो कम आ रहा है, गहरे भूरे रंग का है, ऊपर से जब यूरिन कर रहा हो तो एक दर्द हो रहा है काटता हुआ, बट जब यूरिन निकला तो एक ठंडा एहसास हुआ। पेशेंट स्पेसिफिक ये बोलता है कि मतलब जब यूरिन निकला तो कोल्ड ऑन पासिंग सेंसेशन, ऐसा लगा कि वो तो बहुत ठंडा था, तो पर उसको इतना दर्द क्यों हो रहा था। दैट्स अ मेडिसिन इन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपके यूरिन में पसेल हो जाए उसको भी ठीक करती है। आपके यूरिन में से बहुत गहरे भूरे रंग की यूरिन के साथ साथ बहुत गंदी स्मेल आए वो ठीक करती है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से जो आपके यूरिन में रुकावट हो रही है वो भी ठीक करती है। ऑल्सो नाइट्रिक एसिड वाला जो इंसान है ना दोस्तों, बहुत निराश रहने लगता है, बेचैन रहने लगता है। ऑल्सो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब उसको रात को नींद नहीं आती है, लॉस ऑफ स्लीप की वजह से ओवर एक्सर्शन मेंटली और फिजिकली हो जाता है, ज़िद्दी बदमिजाज हो जाता है। ऐसा इंसान, नाइट्रिक एसिड वाले को मैं हमेशा बोलती हूँ, चिकनी चीज़ें, जो फैटी चीज़ें होती हैं जिसमें ज़्यादा फैट होता है, जिसमें ज़्यादा नमक होता है, वो सब चीज़ें खाने की आदत होती है। मेडिसिन इट्स अ नाइट्रिक एसिड। अनदर वंडरफुल मेडिसिन दोस्तों जो आपको बताऊंगी, इट्स द युवा अर्सी। युवा अर्सी मेडिसिन आपकी सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम भी ठीक करती। सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर में सूजन आ जाना। यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम भी ठीक करती। यूरेथ्राइटिस मतलब जो आपका यूरेथ्रा है, जहाँ से आपका यूरिन पास हो रहा है, उसमें सूजन आ जाना। किडनी में स्टोन, ब्लैडर में स्टोन, ये प्रॉब्लम भी ठीक करती। डिसयूरिया मतलब जब यूरिन करते टाइम आपको दर्द होता है, डिस मतलब पेन होता है, यूरिया मतलब यूरिन, मतलब यूरिन करते टाइम जो दर्द होता है उस प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। आपको यूरिन चिपचिपा सा निकल रहा है, यूरिन पास होने के बाद एक जलन महसूस हो रही है, यूरिन में ब्लड है, यूरिन ग्रीन कलर का भी, बहुत सारे लोगों को ये ग्रीनिश यूरिन की प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम ठीक करती है युवा अर्सी। अनदर वंडरफुल मेडिसिन इज अन्निका मोंटाना।
बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों ये अर्निका मोंटाना। सेप्टिक कंडीशन को ठीक करती है, प्रिवेंट सेप्टिक कंडीशन। ऑल्सो आपको ब्लैडर भरा भरा सा महसूस हो रहा है, मतलब खुल के हो नहीं पा रहा। ऑल्सो एक और प्रॉब्लम हो जाती है अर्निका मोंटाना वाले पेशेंट को, अनजाने में यूरिन पास हो रहा है, मतलब आप करने नहीं गए, खुद ही निकल गया। और डार्क ब्रिक रेड कलर का यूरिन रहता है, मतलब ईट होती है ना, डार्क ब्रिक रेड कलर का यूरिन होता है। अर्निका मोंटाना वाला जो पेशेंट होता है ना दोस्तों, आराम करने से भी उसको रिलीफ नहीं मिलता, बेचैनी के मारे है ना कमरे में टेले मारता है। बिस्तर पे लेट जाएगा ना तो बिस्तर भी उसको बहुत हार्ड और कठोर लगेगा। अर्निका मोंटाना वाले पेशेंट को करवटें बदल के रात गुजरेगी, वो सॉफ्ट पार्ट को ढूंढेगा कि कहीं तो आराम मिले। बिस्तर रूम में अपने चलने लगेगा, रूम में चलने पर ही उसको आराम मिलता है। अर्निका मोंटाना बहुत वंडरफुल मेडिसिन है। अगर ऑपरेशन के बाद भी आपको यूरिनेशन की ये प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी लेडीज़ को ना लेबर के बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो अर्निका मोंटाना इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन। Another wonderful top 2 medicine, it's a Hemamaliz and Milefolium, it's a anti-hemorrhagic medicine दोस्तों। हेमामोलिस इट्स अ मास्टर मेडिसिन। कहीं से भी आपका खून निकल रहा हो, चाहे यूरिन से खून, चाहे इरेगुलर पीरियड की वजह से खून आ रहा है, चाहे पोस्ट मेनोपॉजल की वजह से खून आ रहा है, जैसी भी कंडीशन में खून आए, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो और आपको ऐसा लगे कि शरीर से आपका पूरा खून पास आउट हो गया, ऐसा लगे आपको कि जैसे आपके एक नाली सी बन गई है और उसमें से यूरिन निकलता चला जा रहा है, इट्स अ मेडिसिन, इट्स अ हेमामोलिस, हेमोरेजिक मेडिसिन। बार बार यूरिन करने की इच्छा हो रही है आपको, इट्स अ हेमामोलिस। अनदर वंडरफुल मेडिसिन इज मिलेफोलियम। मिलेफोलियम भी एक एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन है दोस्तों। चाहे आपने कोई हैवी सामान उठाने की वजह से आपने ये, मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, जब आपको यूरिनरी प्रॉब्लम हो गई हो, चाहे आप गिर गए हो, चोट लग गई हो, पथरी के ऑपरेशन के बाद आपको ये प्रॉब्लम हो गई हो, मिलेफोलियम, यूरिन कैसा दिखेगा, बिल्कुल चमकीला लाल कलर का, ब्राइट रेड कलर, इट्स अ मिलेफोलियम। मैंने आपको हर एक का कलर बताया, हर एक की वजह बताई। अब मैं आपको बताती हूँ 2 मेडिसिन विच इज़ रिलेटेड टू जलन यानी बर्निंग। अगर आपको यूरिन में जलन होती है, बर्निंग होती है अलोंग विद द ब्लडी यूरिन, मतलब पेशाब में खून आना, इट्स अ 2 मेडिसिन इज कैंथेरिस एंड एपिसमेल्टिका। कैंथेरिस इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन दोस्तों, जब अंदर भी जलन, बाहर भी जलन, जलन ही जलन, जलन की वंडरफुल मेडिसिन है। मतलब थोड़ी सी देर के लिए भी आप यूरिन नहीं रोक पाते हो, थोड़ा सा पानी पिया तो ब्लैडर में एक प्रेशर फील होने लगा, तुरंत टॉयलेट के लिए तोड़ते हो आप, हर 2-2 मिनट में आपको यूरिन आ रहा है और यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन खुल के नहीं हो पा रहा, यूरिन बूंद 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 करके यूरिन पास हो रहा है आपको। और जब आप यूरिन कर रहे हो ना तो ऐसा एहसास हो रहा है कि आपने पूरा यूरिन नहीं करा है, तो फिर जाते हो, बूंद बूंद करके यूरिन आ रहा है, खुल के यूरिन नहीं आ रहा है, यूरिन जलन हो रही है, तो ऐसे में ना इंसान को ना पानी और खाने पीने की चीज़ों से भी नफरत हो जाती है। कैंथेरिस वाले पेशेंट को जलन की वंडरफुल मेडिसिन है कैंथेरिस। जब यूटीआई की प्रॉब्लम है, आपको जलन हो, बूंद बूंद करके पेशाब आए, खुल के ना आ पाए, हर 2-2 मिनट में आए। अनदर वंडरफुल मेडिसिन इज एपिसमेल्फिका दोस्तों। एपिसमेल्फिका इतनी अच्छी मेडिसिन है, यूरिनरी प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम की वजह से आपके शरीर में आ गई है सूजन, खासकर आपके आँखों के नीचे आ गए हैं पपोटे, आँखों के नीचे आ गई है सूजन। आँखों के नीचे सूजन आने की वजह से क्या होता है, मतलब आपकी किडनी में जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो प्रॉब्लम भी ठीक करेगी एपिसमेल्फिका। ऑल्सो आपको ऐसा लग रहा है कि किसी मधुमक्खी ने काट लिया, एक जलनदार टाइप का दर्द, और यूरिन को 1 मिनट के लिए भी आप रोक नहीं पा रहे हो, यूरिन बस स्कैर्सली डरते हो आप, यूरिन 1 प्लेट के लिए भी नहीं रोक पा रहे हो, यूरिन पास हो रहा है और यूरिन में लाल खून सा मिला हुआ है। तो ये 2 जलन की मेडिसिन है, मैंने आपको बताया है कैंथेरिस एपिसमेल्फिका। अलोंग विद द ब्लडी यूरिन प्रॉब्लम हो आपको, मतलब खून भी आया आपके यूरिन में, तो आप कैंथेरिस एपिसमेल्फिका भी ले सकते हो। साथ ही साथ अभी हम आपको सही से सबको समझाएंगे, बट अगर आपको स्टोन की वजह से यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब यूरिन में से खून आ रहा है, वो बात हम पहले कर लें। तो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर आपको स्टोन की वजह से आपके पेशाब में खून आ रहा है, इसे बर्बेरिस वल्गेरिस द मास्टर मेडिसिन। आपके दाहिनी तरफ, मतलब कि बाएं तरफ, लेफ्ट साइड आपको है ना किडनी में स्टोन हो गया है दोस्तों, साथ ही साथ आपको क्या हो रहा है, खून यूरिन जो हो रहा है गाढ़ा सा आ रहा है,
और कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जेली लाइक आ रहा है, ग्रीनिश यूरिन की भी प्रॉब्लम है और कमर में अकड़न सी महसूस हो रही है और कोई सा भी मूवमेंट बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, टच बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, साथ ही साथ आपका चेहरा अंदर बहुत घुसा हुआ है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं और यूरिन में भी काटता हुआ टाइप का दर्द हो रहा है। तो स्टोन की प्रॉब्लम के साथ साथ यूरिनरी प्रॉब्लम हो, मतलब ब्लडी यूरिन की प्रॉब्लम, तो ये ठीक करती है बर्बेरिस वल्गरिस। अनदर वंडरफुल मेडिसिन इज लाइकोपोडियम दोस्तों। लाइकोपोडियम मतलब रेड सैंड इन यूरिन। ऑल्सो ऐसी प्रॉब्लम होती है आपको यूरिन करने से पहले कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर आप जब यूरिन कर लेते हो तो कमर का दर्द नहीं रहता है। साथ ही साथ लाइकोपोडियम वाला इंसान जो होता है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कई बार क्या होता है बच्चों के है ना, छोटे बच्चों को है ना पेशाब में से खून आने लगता है, तो बच्चा है ना रोता है, डरता है और है ना चीखता है क्योंकि उसको दर्द होता है, इसलिए वो यूरिन भी नहीं करता। तो इस टाइप की प्रॉब्लम और उनके डायपर में लाल लाल दिखता है आपको, तो लाइकोपोडियम वंडरफुली ठीक करती है। ऑल्सो लाइकोपोडियम के पेशेंट क्या होता है दोस्तों, उसका डाइजेशन भी गड़बड़ा जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, थोड़ा सा ही खाना खाता है तो पेट मुंह को ऊपर की तरफ आता है, उबकाइयाँ आती हैं, अपनी एज से ज़्यादा बड़ा दिखता है लाइकोपोडियम वाला पेशेंट, जितनी उसकी एज नहीं उससे ज़्यादा बड़ा दिखता है वो, उसका मतलब इस टाइप का हो जाता है और उसको अकेले रहने से भी डर लगता है, सुबह उठते ही बहुत उदास रहता है। तो ये और दाहिने तरफ मतलब राइट साइड जब आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो तो मेडिसिन इट्स अ लाइकोपोडियम अलोंग विद द प्रॉब्लम इज ब्लडी यूरिन। अनदर वंडरफुल मेडिसिन इज प्रायरा ब्रावा दोस्तों। प्रायरा ब्रावा इज द वंडरफुल मेडिसिन दोस्तों। ऑल्सो आपके प्रोस्टेट की वजह से आपको यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही हो, स्टोन की वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही हो, यूरिन में इतनी तेज़ दर्द हो रहा हो कि जब यूरिन कर रहा हो तो जांघों तक नीचे दर्द जा रहा है, आपकी थाई तक। ऑल्सो यूरिन आपको ऐसे आपको यूं घुटने के बल आपको लेटना, घुटनों के बल बैठना पड़ रहा है दोस्तों, इतनी ताकत आपको लगानी पड़ रही है, घुटनों के बल बैठ के ताकत यूरिन पास हो जाए। तो इस टाइप की कंडीशन मतलब कि यूरिन हो ही नहीं रहा, आप ताकत लगा, प्रायरा ब्रेवा बहुत अच्छे से वर्क करती है दोस्तों। तो ये तो मैंने कुछ मेडिसिन बताई हैं। ऑल्सो मैंने स्टोन पे एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि दूसरी मेडिसिन से सार्सापेरिला भी है जो ब्लड यूरिन की प्रॉब्लम ठीक करती है, और भी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलैरिटी दी जाती हैं। ऑल्सो एक टिप्स दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। टिप्स से पहले हम इस बारे में बात करेंगे, अगर आपको ब्लडी यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्मली कंजेशन इन इन्फ्लामेशन किडनी में हो गया है, तो आप टेरीबेंथिन का मदर टिंचर, हेमामलिस का मदर टिंचर, मेलेफोलियम का मदर टिंचर लें, तीनों को मिला के आप ले सकते हैं आधा कप पानी में। ऑल्सो आप अर्निका मोंटाना नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं पोटेंसी के फॉर्म में। गॉट इट। अगर आपको अलोंग विद द प्रॉब्लम ब्लडी यूरिन के साथ साथ आपको जलन की प्रॉब्लम है तो आप कैंथेरिस एपिसमेल्फिका इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्टोन की वजह से प्रॉब्लम है तो वो मैंने आपको बता दी है मेडिसिन। और एक टिप साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले तो क्या किडनी का क्या काम है, फिल्ट्रेशन का काम है। अगर किडनी को पानी नहीं मिल पाएगा तो वो बीमार होने लगेगी, तो कम पानी ना पिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना गर्म करके छान के पानी पिए, गुनगुना गर्म करके छान के पानी पिए। प्यूरीफायर भी आजकल सही से प्यूरीफाई नहीं कर रहा है, अच्छे से गर्म कीजिए, छान के पानी लीजिए ताकि इम्प्योरिटीज़ अच्छे से निकल जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। यूरिन को ज़्यादा देर तक रोक के मत रखिए, क्योंकि यूरिन क्या कर रहा है, सारा इन्फेक्शन बाहर निकल रहा है। आप ऐसे में यूरिन को रोक के रखोगे तो एक ब्लैडर पे प्रेशर बनेगा, वही मसल वॉल में इन्फेक्शन चिपक जाएगा। ऑल्सो क्या है, कहीं की भी पब्लिक टॉयलेट ऐसे में यूज़ नहीं करिए। कई बार मेल फीमेल कहीं पर भी यूरिन कर लेते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि कहीं कभी पब्लिक टॉयलेट यूज़ ना करें। तो ये टिप्स था। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों की भी मदद हो इसलिए आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।